आगे बढ़ते हैं। एचएमपीवी को लेकर यूपी में भी अलर्ट जारी किया गया है। एचएमपीवी वायरस को लेकर सीएम योगी की एक बड़ी बैठक जारी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। एचएमपीवी वायरस को लेकर पूरे देश भर में अलर्ट किया गया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। सभी राज्यों में भी समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं और यूपी में भी देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की समीक्षा बैठक और आसाराम एचएमपीवी वायरस को लेकर ये बड़ी बैठक। एचएमपीवी को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। एचएमपीवी के अब तक 8 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहला केस बेंगलुरु में आया था, कर्नाटक में, और उसके बाद बेंगलुरु में 2 मामले सामने आए, अहमदाबाद में भी मामले सामने आए, कर्नाटक में भी मामले सामने आए, पश्चिम बंगाल में भी मामले सामने आए हैं और ज़्यादातर इस वायरस के चपेट में बच्चे आ रहे हैं। ख़ासतौर पर जो नवजात शिशु हैं, जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन बच्चों में ज़्यादा ये वायरस का संक्रमण देखा जा रहा है। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक ये वायरस पुराना है, लेकिन एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस वायरस के लक्षण अगर बात करें तो लक्षण में सर्दी, खांसी, ज़ुकाम जैसे लक्षण ही नज़र आते हैं। बुखार भी कई मौक़ों पर नज़र आते हैं। तो यूपी में समीक्षा बैठक और इस बीच देश भर में एचएमपीवी के अब तक 8 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में एचएमपीवी के 2-2 केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में एचएमपीवी के 2 केस मिले हैं। गुजरात, पश्चिम बंगाल में एचएमपीवी का 1-1 केस सामने आया है। तो देश भर में अब एचएमपीवी के केस बढ़कर 8 हो चुके हैं। 8 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी सामने आए हैं मामले। गुजरात और पश्चिम बंगाल में एचएमपीवी का 1-1 केस सामने आया है। महाराष्ट्र में 2 केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में एचएमपीवी के 2-2 केस सामने आए हैं। नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में एचएमपीवी के 2 केस सामने आए हैं। गुजरात और पश्चिम बंगाल में एचएमपीवी का 1-1 मामला सामने आया है। अब तक 8 केस सामने आ गए हैं। अलर्ट जारी किया गया है और चीनी वायरस के कारण ये खतरा ज़्यादा बड़ा इसलिए भी है क्योंकि कोरोना वायरस भी चीन से ही आया था, जिसने पूरी दुनिया में दहशत फैलाई थी, तबाही मचाई थी। और अब चीन से एक और वायरस, एचएमपीवी वायरस, जो सर्दी, खांसी जैसे लक्षण ही होते हैं, इस वायरस में भी सांस लेने में भी दिक्कत होती है, फेफड़ों में संक्रमण होता है। और अभी ये ज़रूर है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हालात पर हमारी नज़र बनी हुई है। सभी राज्यों के सचिवों के साथ भी बैठक हुई थी। अब यूपी में भी समीक्षा बैठक चल रही है। निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ी हुई है लखनऊ से। निकिता, यूपी में भी समीक्षा बैठक चल रही है, क्या क्या निर्देश देने की उम्मीद है? बैठक से क्या खबर? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से खतरनाक संक्रमण को लेकर के आज सुबह लगभग 11 बजे बैठक बुलाई थी। भारत में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। 5 थे, अब 8 मामले हो गए हैं, जिसको लेकर के यूपी में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। मुख्यमंत्री ने भी 11 बजे बैठक बुलाई थी। आपको बता दें, चीन में फैल रहे इस ह्यूमन वायरस को लेकर के भारत में दस्तक दे दी है। और वहीं अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि जिस तरीके से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कर्नाटक में 2 बच्चों में संक्रमण पाया है और जानकारी के मुताबिक 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में ये संक्रमण पाया गया है। जिसके अलावा गुजरात की अगर बात की जाए तो वहां भी 2 महीने के बच्चे में ये संक्रमण मिला है। और इन सबके बीच में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की तरफ से भी तैयारियों को लेकर के, नए वायरस को लेकर के तमाम बातें साझा की हैं। और स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा है कि हम हालात पर फिलहाल पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। पड़ोसी देश में वायरस के जो हालात है उस पर नजर रखी जा रही है और उन्होंने कहा है कि हम इससे जूझने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। सभी अहम कदम उठाए जा रहे हैं और साथ ही सभी अहम पहलुओं पर नजर भी है। साथ ही साथ जेपी नड्डा ने ये भी कहा है कि ये फिलहाल कोई नया वायरस नहीं है, 2001 में वायरस की पहचान हुई थी। तो हालांकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर इस तरीके की ऐसी बातें नहीं हुई है, लेकिन इसके पहले ही उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से अलर्ट करने की बात की है। मुख्यमंत्री ने भी आज अहम बैठक बुलाई थी क्योंकि महाकुंभ को लेकर के सबसे बड़ी आपको जानकारी दे दूं कि एक बड़ा समागम वहां पर होने जा रहा है। भव्य तैयारियां हैं, वहां पर कोई भी दिक्कत ना हो, जिसको लेकर के जरूरी गाइडलाइंस भी थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री जब बैठक से निकल कर आएंगे तो साझा करेंगे, क्योंकि इस बैठक में अभी सभी अधिकारी मौजूद हैं। और साथ ही साथ महाकुंभ को लेकर के भी उन्होंने जारी दिशा निर्देश दिए हैं। और इन सभी को लेकर के आपको ये भी बता दूं कि महाकुंभ में स्वास्थ्य विभाग का जो दस्ता है वो लगातार भ्रमण करे और लोगों का हालचाल पूछे, जरूरत हो तो उपचार कराए। ये अहम ऑर्डर्स मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आए हैं। जिस तरीके से ठंडी हवाएं चल रही
रही हैं, उसके बीच में आम जनता के जो सुरक्षा और साथ ही साथ उनके जो स्वास्थ्य है वो पूरी तरीके से सही रहे, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने अलर्ट जारी किया है। हालांकि संक्रमण को लेकर के क्या कुछ और भी अपडेट्स आएंगे, ये आते ही हम आपको साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल डरने की कोई बात नहीं कही गई है। और साथ ही साथ अगर ऐसी कुछ चीजें आती हैं, क्योंकि कोविड में बहुत अच्छी तरीके से समझदारी और सूझबूझ के साथ काम हुआ था, तो इसको निपटने के लिए भी पूरी यहाँ पर तैयारी पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश अनुसार यहाँ पर कर दी जाएगी। निकिता, एक बड़ी चुनौती प्रयागराज महाकुंभ को लेकर है, क्योंकि करीब 40 करोड़ की संख्या बताई जा रही है यहाँ श्रद्धालु जुटेंगे, और इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और देश विदेश से, अलग अलग राज्यों से, यहाँ तक कि विदेशों से भी आएंगे। तो इस वायरस के बारे में भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक हवा में ये वायरस फैलता है और संपर्क में आने से फैलता है। तो एक जगह अगर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो बड़ी चुनौती होती है इस वायरस के संक्रमण को रोकना। इस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा? क्या वहां पर एक विशेष इंतजाम प्रयागराज महाकुंभ में करने की बात है? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से बात की जाए तो इस बार जो श्रद्धालु हैं वो सबसे ज्यादा यानी कि 40 से 50 करोड़ के बीच में आने वाले हैं, जिसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री भी वहां पर एग्जामिन कर रहे हैं। सभी अधिकारियों को भी लगाया गया है, सुरक्षा सबसे अटमोस्ट प्रायोरिटी बताई जा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठंड और मौसम में जिस तरीके से आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के भी पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दे दिए हैं। तो मंगलवार की भी अगर मैं बात करूं, यानी आज उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें पूरे देश में जिस तरीके से ठंड का मौसम है, शीतलहर चल रही है, बुजुर्ग बच्चे सभी होंगे, गंभीर रोगों से जिस तरीके से गंभीर रोग से ग्रस्त लोगों की जो सुरक्षा है उसके दृष्टिगत विशेष जो सतर्कता है वो बरतने हैं। इन सभी को लेकर के मुख्यमंत्री ने बातचीत की है। साथ ही इस वायरस को लेकर के भी गाइडलाइन जारी कर दी है कि पहले से सभी इंतजाम पूरे कर लिए जाएं। बहुत शुक्रिया निकिता तमाम